आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार देगी स्टाइल का अचार गोश्त की रेसिपी शेयर करेंगे, जिसके अंदर हम अपने घर में मौजूद ही मसालों के साथ बनाने वाले हैं और बहुत ही टेस्टी लजीज बनकर ये रेसिपी तैयार होती है। और इसमें कोई झंझट नहीं है, आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, तो एक दफ़ा वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देख लीजिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगी। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए जी शुरू कर लेते हैं बिना देरी किए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर अचार का मसाला। इसके लिए हमने एक मिक्सी का जार ले लेना है। 1 टीस्पून हमने ज़ीरा डाल देना है, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून सौंफ डाल देंगे, 1 टीस्पून ही हम यहाँ पर मेथी दाना डालेंगे। तो ये सारे मसाले हमने इसके अंदर साबुत ऐड करने हैं। इसके बाद इसको हमने दरदरा सा कूट लेना है, मतलब कि क्रश कर देना है। आप हाथों से भी इसको कूट सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह का मोटा मोटा होना चाहिए। अब बाकी के मसाले ऐड करते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर 1 से आधा टीस्पून हम डाल देते हैं कलौंजी, आधा टीस्पून ही हम यहाँ पर डाल देते हैं राई दाना। ये मसाले इसके अंदर साबुत ही जाएंगे, अगर इनको हम पीस लेंगे तो इसके अंदर कड़वाहट आ जाएगी, इसलिए हमें ये साबुत ऐड करने हैं। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हमने नमक ऐड कर देना है, 1 टेबल स्पून इसके अंदर हमने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। अब इसके अंदर बेसिक मसाले ही जा रहे हैं। अब यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया ऐड कर देना है, आधा टीस्पून यहाँ पर हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे और आधा टीस्पून में यहाँ पर चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा सा चटपटा सा फ्लेवर देगा हमारे इस अचार गोश्त में। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देते हैं। अब इन सारे मसालों को हमने मिक्स करना है, इनको मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी खटास के लिए डाल रही हूँ सिट्रिक एसिड। अगर सिट्रिक एसिड आपके पास है तो आप वो डाल दीजिए, नहीं तो आप लेमन जूस का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधा टीस्पून सिट्रिक एसिड यूज़ किया है। तो यहाँ पर देखें इन सारे मसालों को मिक्स कर लेना और ये मसाला हमारा बनके तैयार हो गया अचार गोश्त, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार सा। अब एक अलग से बॉल में 2 से 3 टेबल स्पून हमने मसाला निकाल देना है और इसके अंदर आधा लेमन का जूस डालेंगे। ये हम मिर्चों की फिलिंग के लिए निकाल रहे हैं। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं ऑयल डाल देती हूँ ताकि पेस्ट जो है इसका अच्छे से बन सके। अभी देखिए मैं इसका मिर्चों का जो है मसाले का पेस्ट बन चुका है। अब मिर्चें ले लेनी है हमने। इसके बीजों को चाहे तो अलग कर दें, अगर आपको तीखा पसंद नहीं करते हैं तो, और उसके अंदर आप ये मसाला फिल कर दें। तो ये देखिए मिर्चें भी हमारी भर चुकी हैं, इसको साइड पे कर देते हैं। तो अब सारी चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं। अब सिर्फ हमने कुकिंग स्टार्ट कर देनी है। यहाँ पर ये देखें बीफ ले लिया है हमने, तकरीबन ये है 700 ग्राम है और इसको मैंने 1 घंटा पहले ही पपीते का पेस्ट लगा के रख दिया था ताकि हमारा टाइम मज़ीद और कम लग सके। इधर डाल देना है हमने 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, और जो मसाला हमारा मिर्चों में से बच गया था ना वो भी हम इसके साथ ही ऐड कर देते हैं, और जो ये मसाला हमने बना रखा था वो भी इसके साथ ऐड कर देंगे। अब इनको हमने मैरिनेट कर देना है, साथ में दही ऐड करेंगे आधा कप। और यहाँ पर ये देखिए इसको मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो इसको आप 1 से 1.5 घंटा रख सकते हैं, ये और भी अच्छा जूसी बन के तैयार होगा। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 10 मिनट इसको रख कर बना सकते हैं। तो ये देखें मैंने इसको तकरीबन मिक्स करने के बाद इसको छोड़ देना है आधे से 1 घंटा। अब यहाँ पर ये देखें इसको मैरिनेट किए हुए तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है और यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैंने आधा कप ऑयल डाला है और 2 प्याज ले ली है मैंने मीडियम साइज़ की, और उसको इस तरीके से स्लाइस में कट कर देना है और उसको हमने हल्का सा गोल्डन कलर आने तक ब्राउन कर लेना है। ये देखें प्याज में कलर आना शुरू हो चुका है और अब इसको हम कंटिन्यूसली चलाएंगे, ज़्यादा डार्क कलर हम प्याज में नहीं देंगे क्योंकि अचार गोश्त का जो कलर होता है ना वो थोड़ा सा येलोइश टाइप का होता है, उसमें डार्क कलर नहीं होता है, अचारी कलर ही इसके अंदर चलेगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर देखिए हल्का सा हमने प्याज को कलर देने के बाद 4 टमाटर ले लिए थे, मैंने उनको ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद टमाटर का छिलका अपने आप अलग हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए हमने ग्रेट टमाटर इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। टमाटर हल्के से सौटे होंगे तो उसके बाद हमने अपना बीफ जो है मैरिनेट करके रखा था ना वो ऐड कर देते हैं। अब टमाटरों के साथ इस हम मैरिनेट बीफ को भून लेते हैं तकरीबन 2 मिनट तक। जो दही इसके अंदर हमने डाला था वो हल्का सा ड्राई होने लगेगा तो इसके अंदर हम पानी ऐड कर देते हैं। तो ये देखें 2 मिनट तक मैंने इसको भून लेना है हाई फ्लेम पे करके। अब यहाँ पर मैं पानी ऐड कर रही हूँ, तो 2 गिलास मैं पानी के ऐड कर रही हूँ इसमें, ताकि जो बीफ है हमारा अच्छे से गल जाए। अब यहाँ पर ये देखिए इसको मिक्स करके मैं कवर करके पकाऊंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए। 15 से 20 मिनट के अंदर ये बीफ हमारा गल जाएगा बहुत ही अच्छे से।
अब यहाँ पर ये देखें 15-20 मिनट तो सॉरी हो चुके हैं और 20 मिनट बाद मैंने हटाया है कवर। तो ये देखें बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है। अब यहाँ पर देखें बीफ भी जो है हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और इसकी ग्रेवी आप देख सकते हैं। अगर आप और ज़्यादा ड्राई करना चाह रहे हैं तो आप फ्लेम को हाई करके इसके ग्रेवी को और ज़्यादा थिक कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इसको ड्राई नहीं करूँगी। अब यहाँ पर देखें जो मिर्ची हमने डाली थी ना, उसको भरी थी, उसको इसके अंदर ऐड कर देते हैं और एक बार कवर लगाकर इसको मैं 5 से 7 मिनट तक छोड़ूंगी बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए और मिर्चों का फ्लेवर भी हमारे इस अचार गोश्त में आ जाए। तो यहाँ पर ये देखें तकरीबन कवर लगा के मैंने छोड़ दिया था 7 मिनट के लिए और ऑयल देखें सेपरेट हो चुका है, ऊपर आ गया है। अब ये देखें मज़ेदार सा हमारा देगी स्टाइल का अचार गोश्त बन के तैयार हो गया है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। बहुत ही आसान सी रेसिपी थी, घर के मसालों के साथ हमने शेयर की है और बहुत ही अच्छी से खुशबूदार सा चटपटा सा ये हमारी डिश जो है बन के तैयार हुई है। अब आप इसको सर्व कर सकते हैं नान चपाती के साथ। इंजॉय कीजिए और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आगे भी ज़रूर शेयर कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त।